नमस्कार। आज हम सबरीमाला और शनि शिंगणापुर के बारे में बात करेंगे। कंट्रोवर्सीज़ होती रहती हैं इस देश में और कुछ टारगेटेड कंट्रोवर्सीज़ होती हैं। हालांकि इस वाली कंट्रोवर्सी के विरुद्ध महिलाएं खड़ी हुई रेडी टू वेट के नाम से, और वो एक अच्छा मूवमेंट था। फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बड़ा ऑपरेशन है कि उन 2 मंदिरों में आप ऐसे कैसे। और मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है महिलाओं के खिलाफ, पितृसत्ता है और इस तरह से नियम बना दिए गए हैं। मेरा प्रश्न है उन सभी लोगों से जो ऐसा सोचते हैं, आप कितनी हिंदू धर्म की परंपराओं का रोज़ पालन करते हैं? रोज के नियम में कितनी बार पूजा पाठ करते हैं, दिया बाती करते हैं, संध्या वंदन करते हैं? कितने संस्कार ऐसे हैं जिनका पालन आपने आज तक किया है? क्या आप अपने घर के आसपास के मंदिरों को जानते हैं? कितने मंदिर हैं वहाँ पर? कभी दिया जलाने गए हैं? शहर में ऐसे कितने मंदिर हैं जिनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है और आप कभी गए हों वहाँ पर ये देखने के लिए कि कौन कौन से मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है? फिर अचानक आपको ये 2 मंदिर कैसे याद आ गए? अच्छा, अगर आप गए ही होते और आपको सनातन धर्म के बारे में कुछ पता ही होता तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये पता होता कि वो शनि मंदिर है शिंगणापुर में। वहाँ वैसे भी प्रवेश निषिद्ध ही होता है जब तक कि कोई आपको प्रकांड पंडित ये ना कह दे कि आपके ग्रहों में ये दोष है और आपको शनि महाराज के सामने जाकर दिया जलाना चाहिए। जहाँ तक अयप्पा मंदिर की बात है, सबरीमाला की एक नियम है। और ऐसा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि देश भर में, अभी तो मैंने केवल 5 के बारे में पढ़ा है, क्या पता और ऐसे हों, करीब 5 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है, मगर किसी पुरुष ने आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने ये नियम मान लिया कि ऐसा नियम है। हम महिलाओं के अंदर ये जहर भर दिया गया है कि जो कुछ भी नियम कानून या कुछ भी जो बनाया गया है वो सब आपके विरुद्ध है, और हमको ऐसा फील भी होने लग जाता है कि हाँ, हमारे विरुद्ध है। हम इसके पीछे के लॉजिक नहीं समझते हैं, हम इसके पीछे के कुछ भी साइंटिफिक रीजंस नहीं समझते हैं। बस हम ये मानने लगते हैं कि हाँ, ये पितृसत्ता का बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर ऑपरेशन है, सप्रेशन है हमारा, और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और बिना कुछ भी जाने समझे हम इन लोगों के साथ खड़े हो जाती हैं जाके, और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। मज़े की बात यह है, जिस समुदाय की महिलाओं का ऑपरेशन सप्रेशन साफ नज़र आता है आपको, जहाँ आप देखते हैं कि दरगाहों में प्रवेश निषिद्ध है, मस्जिदों में बहुत कम आपको कभी महिलाएं दिखेंगी, अलग अलग दिखेंगी, ढकी हुई दिखेंगी। हमारे यहाँ मंदिरों में लोग साथ खड़े होकर के पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मगर वहाँ वैसा नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ फेमिनिस्ट की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती। एक स्पेसिफिक धर्म टारगेट किया जाता है हमेशा, जहाँ सचमुच में महिलाओं को स्पष्ट रूप से दबाया जा रहा है रीति रिवाजों के नाम पे। मैं उनको रीति रिवाज भी नहीं कहूँगी, बड़े आदिम किस्म के रीति रिवाज हैं उनके। वहाँ पर बात नहीं होती है। बात होती है हमारे धर्म की, बात होती है हमारी महिलाओं की। मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि ये कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक गई ही थी तो मंदिर और दरगाह दोनों के बारे में बात होनी चाहिए थी। स्पेसिफिकली मंदिरों को क्यों टारगेट किया गया? और जब मंदिरों के बारे में बात हो रही थी तो उन 5 मंदिरों के बारे में भी बात होती जहां पुरुषों को नहीं जाने दिया जाता, यदि आप सचमुच में समानता की बात कर रहे हैं तो। नहीं तो ये बात वहां तक जाने की आवश्यकता ही क्या थी? 2 मंदिर में ऐसा नियम है, मान लीजिए, क्या तकलीफ है उसमें आपको? या फिर उन 5 मंदिरों में भी प्रवेश दीजिए, या फिर उन सभी चीज़ों को पुरुषों को भी करने दीजिए जिन पर आप उनको रोक लगाती हैं कि आपको नहीं करना है। ये जो फेमिनिज्म के जहाँ पर भी बात होती है, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को, वो सिर्फ एक महिलाओं के लिए आंदोलन नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। आपको षड्यंत्र को समझना होगा कि षड्यंत्र के पीछे कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं उस षड्यंत्र में, और कितना एक सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेन वॉशिंग चल रही है। जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये अचानक से क्या हो रहा है, और आप इस बहाव में बहते चले जाएंगे। तो मेरी उन लोगों से विनती है जिनको बहुत लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महिलाओं को सताया जा रहा है, कृपया करके अपने घर में अपने भगवान जी को कभी दिया जला दीजिए। उसमें भगवान जी ज़्यादा खुश होंगे। वहाँ की बात बाद में रखेंगे, और रखेंगे तो हर पूजा ग्रह स्थल को, हर नमाज के स्थल को शामिल किया जाए, सिर्फ मंदिर को टारगेट ना किया जाए। नमस्कार।